कारण शरीर क्या है? कारण शरीर किसे कहते हैं? बीज शरीर क्या है? जिज्ञासु साधक मित्रों नमस्कार, मैं सत्यानंद और मेरे आत्मबोध चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीज शरीर, कारण शरीर क्या है, किसे कहते हैं, इस पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप भी आध्यात्मिक साधक हैं और आध्यात्म के बारे में जानकारी चाहते हैं या साधना के बारे में जानकारी चाहते हैं, इस मनो शरीर यंत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो हम वीडियो शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कारण शरीर क्या है। कारण शरीर किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते होंगे कि कारण शरीर चित्त की एक परत है। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि चित्त क्या है? तो चित्त ये जो आपका स्थूल शरीर है, मनोयंत्र शरीर है, जो इसको हम चित्त कहते हैं। जिस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड को विश्व चित्त कहते हैं, उसी प्रकार इस मनो शरीर यंत्र को चित्त कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि चित्त क्या है। अब इसी चित्त की जो परत है वो है कारण शरीर। कारण शरीर भी इस मनो शरीर यंत्र की, इस चित्त की एक परत है। यही कारण शरीर की परिभाषा है। अब आप कहेंगे कि इसे शरीर क्यों कहा गया है, इसे शरीर क्यों कहते हैं? क्योंकि स्मृति से बनी एक रचना है। अभी आपकी शायद समझ में ना आए, लेकिन मैं इसे बाद में विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। अभी आप ये समझिए कि एक मनो शरीर यंत्र में जहाँ पर स्मृति, जिसे हम स्मृति कहते हैं, जहाँ पर हमारे सभी कर्म, सभी विचार जमा होते हैं, वो है स्मृति। और उस स्मृति से बनी हुई ये एक रचना है जिसे हम कारण शरीर कहते हैं। तो इसे कारण शरीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीव के जीवन का कारण है, इसीलिए इसे कारण शरीर कहा गया है। वो जीव क्या करेगा, वो जीव कैसा होगा, कहाँ जन्म लेगा, उसका क्या व्यवहार रहेगा, उसकी कैसी बुद्धि होगी, उसका कैसा ज्ञान होगा, यह सब कुछ संग्रहित उस स्मृति में होता है। वही निर्धारित करती है एक जीव के जीवन के अंदर क्या क्या घटने वाला है, क्या क्या होने वाला है। यही कारण है। कर्म का जो भी मनुष्य करता है, उसका बीज कारण शरीर में है। और इसीलिए इसे बीज शरीर भी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कारण शरीर क्यों कहा जाता है और बीज शरीर क्यों कहते हैं। कुछ लोग इसे अंड भी कहते हैं, अर्थात बीज, बीज का पर्यायवाची अंड। जैसे हम विश्व चित्त को हम ब्रह्मांड भी कहते हैं, ऐसे ही जो कि विश्व का बीज है, जो विश्व की स्मृति का सागर है, उससे सारा विश्व बना हुआ है। सारा जो प्रकट ब्रह्म है, उसके कारण शरीर से बना हुआ है। लेकिन हम मनुष्य के कारण शरीर की ही बात करेंगे। ऐसे ही सभी जीवों का
कारण शरीर होता है और ये परत सभी में होती है, चाहे वो किसी प्रकार का भी जीव क्यों ना हो। आप इसे इस तरह से समझिए कि जब कोई आत्मा शरीर धारण करती है तो उस शरीर जिसे वो आत्मा पकड़ती है उसके अंदर कुछ ना कुछ संस्कार होते हैं। उन संस्कारों को ही कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर ही एक जन्म से दूसरे जन्म का कारण है। उस कारण शरीर ही सूक्ष्म शरीर को पकड़ता है, उससे संपर्क करता है, क्योंकि कारण शरीर में वासनाएं, तृष्णाएं, संस्कार सब कुछ भरे होते हैं। वह एक कारण शरीर एक स्मृति है, एक चिप की तरह है। जैसे आपके फोन में मेमोरी होती है, चिप होती है, उस चिप में आप जो जो भी रिकॉर्ड करते हो वह संचित हो जाता है। उसी प्रकार से कारण शरीर भी स्मृति का संग्रह है, उसमें सब कुछ जमा है और अपनी उन इच्छाओं को, उन संस्कारों को, उनको जागृत करने के लिए, उनको उन तृष्णाओं को पूरा करने के लिए कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को संपर्क करता है और सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर के लिए संपर्क करता है। इस प्रकार से एक जीव की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार से आपने इन वस्त्रों को पहना हुआ है, इस भौतिक शरीर पर आप पहले चड्डी बनियान पहनते हैं, फिर उसके ऊपर कुर्ता पजामा पहनते हैं, फिर उसके ऊपर आप कोट पहन लेते हैं। इसी प्रकार से आत्मा ने भी 3 शरीर धारण किए हुए हैं। वह चड्डी बनियान ही उस आत्मा पर जो कारण शरीर है, वह ऐसे समझिए जैसे आपने अपने शरीर पर चड्डी बनियान पहने हुए है, ऐसे ही कारण शरीर आत्मा के ऊपर कुछ होने का आवरण चढ़ा देता है, उसमें कुछ संचित होने लगता है। वह अपने आप को कुछ अलग से मानने के कारण, अहंकार के कारण उसमें कुछ संचय होने लगता है और उसकी एक स्मृति बनने लगती है और वो स्मृति ही सूक्ष्म शरीर अर्थात उन अनुभवों को, उन संस्कारों को, उन तृष्णाओं को पूरा करने के लिए सूक्ष्म शरीर को ग्रहण करती है। जैसे आपने पहने हुए हैं पैंट कमीज, इस प्रकार आत्मा पर दूसरा आवरण चढ़ जाता है सूक्ष्म शरीर का। और जब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भौतिक स्थूल शरीर से संपर्क करते हैं तो एक जीव की उत्पत्ति होती है और उन तृष्णाओं की, उन इच्छाओं की, उन वासनाओं की पूर्ति होती है। इसी प्रकार से आत्मा ने 3 शरीर धारण किए हुए हैं। भौतिक शरीर वो है जो आप कोट पैंट पहनते हैं, जैसे ये तीसरा आवरण आत्मा के ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार से एक शुद्ध चैतन्य आत्मा के ऊपर ये 3 शरीर या 3 आवरण हैं। और जब आप अध्यात्म में पैर रखते हो, अध्यात्म के बारे में जानते हो, आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हो, स्वयं का खोज करते हो, स्वयं की तलाश करते हो और आपको स्वयं का ज्ञान होने लगता है, अपने स्वरूप की जानकारी होने लगती है। और जब आप उस जानकारी के माध्यम से
जो आपको गुरु ने दी है, जो गुरु ने संकेत दिया है कि आपका स्वरूप क्या है, जब आप उस स्वरूप में टिकते हो तो आपको इस भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर या कहें संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य समझ में आने लगता है। अब आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि आपको वो दृष्टि मिल जाती है जो आप एक साधारण मनुष्य के अंदर नहीं देखते हैं। साधारण मनुष्य के पास सिर्फ सीमित दृष्टि होती है, जिससे वह इन भौतिक इंद्रियों के माध्यम से कुछ दूर तक ही देख पाता है। परंतु जब आप अपने स्वरूप को जान पाते हैं तो आपके चक्षु खुलने लगते हैं, आपकी दिव्य दृष्टि प्रकट होने लगती है, आपकी चेतना प्रकट होने लगती है और आपको संपूर्ण रहस्य पता लगने लगते हैं। संपूर्ण जगत का, संपूर्ण विषयों का ज्ञान होने लगता है। इस प्रकार से हम अपने स्वरूप को जानकर उसमें स्थित होकर इस जीवन को आनंद पूर्वक जी सकते हैं। अब अगर आपको आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर एक जानकारी के साथ अवश्य मिलेंगे। नमस्कार।